6 परिमेय संख्या है। ये कौन सवाल था? 5वां और 6ठा था ना ये? अब इससे पहले 5वां था, ध्यान देना, इससे पहले 5वां था, अब यह है 6ठा सवाल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 बराबर क्या दिया है? ए, ये क्या दिया है? बी, ये क्या है? एन। तो आप फार्मूला निकालिए, क्या? डी बराबर बी माइनस ए अपान एन प्लस 1, यही तो है ना? ठीक है, तो लिखिए चलिए। बी की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 अपान में 6 प्लस 1 इज इक्वल 1 बाई क्या हो जाएगा? 7। 1 बाई 7 आया। इसका मान क्या आया? डी बराबर 1 बाई 7। तो यहाँ लिख लीजिए ए बराबर 2, बी बराबर 3, एन बराबर 6, डी बराबर 1 बाई 7। ये निकालें हम लोग। ठीक है, ये निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ये करने हैं। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। डी की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 7। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 7 2 जा 14, 1 15 बाई 2, सॉरी 15 बाई 7, 15 बाई 7। दूसरा क्या है? 2 प्लस 2 इंटू 1 अपान 7 बराबर कितना होता? 2 प्लस 2 अपान 7 बराबर कितना हो जाए? 7 14 2 16 बटे 7। 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 अपान 7 बराबर 2 प्लस 3 अपान 7 17 अपान 7। इसका क्या होगा? 2 प्लस 4 इंटू 1 अपान 7 बराबर 2 प्लस 4 अपान 7 18 अपान 7। 2 प्लस 5 इंटू 1 अपान 7 बराबर 2 प्लस 19 अपान 7। अगला क्या होगा? 2 प्लस 6 इंटू 1 अपान 7 बराबर 2 प्लस 6 अपान 7 बराबर 20 बटे 7। ये हमारी पहली नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। कहाँ कुछ गायब है क्या जी? अच्छा हाँ, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 नंबर तक हमारे सवाल हो गए। ये 6 पूछा था, 6 पूछा था ना परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं पूछा था, तो हम 6 निकाल दिए। ठीक है, जैसे दिया है। अगला सवाल कौन सा? 7वां नंबर होगा। हाँ, 7वां नंबर सवाल देखिए। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? -2/5 2/5 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं। तो अब आपको पता है, पहले से क्या लिखेंगे? ए बराबर
-2/5, b बराबर 2 और d बराबर निकालें पहले तो पता चले। तो d बराबर हमारा क्या होगा 2 -2/5 अपान में ये हमारा क्या है n बराबर क्या होगा n बराबर 3 दिया है तो 3 + 1 तो सॉल्व करिए d बराबर 2 + 2/5 तो 5 2 जा 10 10 to 12 अपान 5 अपान में 4 तो क्या लिखेंगे d बराबर 12 अपान 5 अपान 4 तो कितना हो जाएगा इसका मल्टीपल हो जाएगा अपान ये हो जाएगा तो लिखेंगे 20 कितना हो गया 3/5 तो d बराबर हमारा क्या आ गया 3/5 3/5 अब जब 3/5 ये आ गया तो अब लिखेंगे क्या a + d a + 2d a + 3d तक पूछा था ना तो 3d तक जाएंगे तो a की वैल्यू क्या है -2/5 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3/5 तो निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा -2 + 3 बराबर 1/5 इसका क्या होगा -2/5 + 3 प्लस 6/5 कैसे 2 × 3 अपान में 5 तो बराबर कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 6/5 ठीक है तो इन दोनों में कॉमन ही 5 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे -2 + 6 बराबर 4/5 ये पहला वो दूसरा ये -2/5 प्लस 3 × 3 7/5 ये आ जाएगा तीनों संख्याएं आपकी निकल आए ठीक है। आठवां सवाल 2.1 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्या लीजिए और बताइए अभी 2-4 निकालते तो सही था अब कितने निकाल दिया 16 अब समझिए 16 परिमेय संख्या है 4-6 निकालने में दिक्कत होती है 16 निकालना पड़ेगा लो भैया हम 2 निकाल देंगे 3 और आप निकालेंगे घर बैठ के इसे हम क्या लिख सकते हैं 21/10 लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं 22/10 लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हो नहीं कटेगा ये कट जाएगा लेकिन नहीं काटना है ठीक है चाहे ऐसे ना बनाओ ऐसे ही बना सकते लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ये 2.1 ए बराबर क्या हो गया 2.1 और बी बराबर क्या हो गया 2.2 एन बराबर कितना हो गया 16 डी बराबर हमें पता नहीं तो डी निकालिए पहले उसके बाद देखते हैं तो डी बराबर 2.2 माइनस 2.1 अपान में 16 + 1 तो डी बराबर फार्मूला याद है कि नहीं याद है b - a अपान में n + 1 ये फार्मूला है इसका डी निकालने का तो ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 2 में से 2 गया 0 0.1 अपान में क्या हो जाएगा 17 या ऐसे कर सकते हैं
इससे हटाकर इसमें एक 0 लगा दीजिए, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, डी बराबर हमारा क्या आंसर आ गया, डी बराबर 1/70, 170, 1/170। ये दशमलव लगा रहने दीजिए, दशमलव लगाएंगे तो जैसे बन जाएगा। अभी सवाल देखिएगा, ये हमारा 1/17 आया। देखिए इसका आंसर 0.117 भी हो सकता है या 1/170 भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब ये मत समझ लेना कि सर जी ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, कैसे हो गया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं लगा। इस दशमलव की जगह हम क्या लगा दिए यहाँ पर, 0। ठीक, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, लेकिन बस आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ में फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों को ना, कि नहीं दिक्कत होती है। इसलिए बहुत ध्यान से और सही तरीके से करिएगा। हमें a + d, a + 2d, a + 3d, तो डॉट डॉट करके निकाल दें क्या, a + 16d। आगे बीच में आप लोग निकालिएगा, हम इतना निकाल देंगे बस। हमारा ऊपर के 3 निकालूंगा, लास्ट का 1 निकालूंगा, आपके बीच के सभी निकालने हैं आपको हैं। ठीक है, चलिए लिखिए 2.1 + 1.1/17। हम इसको कर दिए, या ऐसे नहीं कर सकते तो इसको हटाकर आप 10 बना लीजिए, इसको हटाकर 170 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके से सवाल होता है, या इनको हटा के पूरा दशमलव हटा दीजिए, तो ये हमारा इसका आंसर कितना होगा, ये हमारा इतना एलसीएम आएगा 170। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 17, 17 में इक्कम 17, 17 दूना 34, 17 इक्कम 17 की 7, और 17 1 जा 17 की 7, 17 2 जा 34, 34 1 35, ये हमारा आ गया ना। इसे करेंगे तो +1 होने जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 5, ये हो गया। या इसको हटाना है तो इसको हटा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया 35.8/17। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, ये सवाल हमारा इस तरीके कर सकते हैं, या इसको ना लगाएं, एक जोड़ कर लिख दें तब भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन जो करिएगा, या दशमलव लगाया ही करिएगा सब में, या दशमलव सब में हटा दीजिएगा, 2 में से एक जरूर करना। ये नहीं कि कुछ में दशमलव लगा दीजिए और कुछ में हटा दीजिए, तो ऐसा ना करके आप अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। फिर मत कहिएगा सर जी आपने बताया नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप दशमलव यहाँ हटा रहे हैं तो यहाँ मतलब सभी जो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, सभी में आप दशमलव हटाएंगे या दशमलव लगाएंगे, जो भी कार्य करेंगे सभी में करेंगे, एक में नहीं करेंगे कि एक में कर दिए तो सब दिक्कत नहीं हो। जिससे जैसे इसको देखिए, अगला सवाल 2.1 अपान में, अपान कुछ नहीं करना, +0.17 था, तो इसको हटा दिए, दशमलव 0 बना लिए, इसको हटाकर 10 बना दिए इसको। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना 170 आ गया, फिर 70 आ गया, तो इसका करेंगे 17, फिर तो हमारा कितना हो जाएगा 17 का गुणा फिर इसमें 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 35735, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, हाँ बस सॉरी यहाँ पर 2 होगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, एक मिनट, 2.1 अपान कुछ नहीं इंटू 2 × 1/0.7, तो इसको हम जब बढ़ा दिए तो इसको हटा दिए तो ये 0 बढ़ गया, इसको हटा दिए तो ये 10 बन गया, लेकिन इसका जब गुणा कर लेंगे तो ये हट करके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, लिख ही देते हैं जिससे दिक्कत तुमको ना आए। नहीं कहोगे सर जी कहाँ से आया, हम समझ नहीं पाए हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 35.9/17, ये दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा उसी का। ठीक, तीसरा निकाल लेंगे, तो तीसरा भी निकाल ही देते हैं। 2.1 अपान यह है, इसको हम 10 मान लेते हैं, इन प्लस
3 इंटू 1/170 बराबर 170 अपान में 21/10 प्लस 3/170 170 अपान में 21 नहीं होगा 357 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 360 3/60। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल करना है तो हमारा क्या हो 36/17 ये हो जाएगा 36/17। अब ऐसा आप लोग निकाल लिए हैं तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए तो आंसर आपका तुरंत हो जाएगा। कैसे? ठीक कैसे? अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए 35.8 35.9 36 हो गया। 35 के बाद जब कोई 0.9 के बाद 10वीं संख्या आएगी, 10वीं संख्या मतलब 10वां नंबर, तो क्या आ गया 36। तो 36 के बाद क्या आएगा 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 मतलब इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट का नंबर निकाल लीजिए, उसके तक लिख लीजिएगा 2.1/10 प्लस 16 प्लस 1 70 बराबर 21/10 प्लस 16/70। तो 170 यहाँ आ गया 357 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 जोड़ दो 7 6 13 के 3 5 1 6 1 7 3 बटे कितना होगा 170 जीरो हटा दीजिए तो यहाँ लगा 37.3 37.3 अपान में 17। तो अब आपको कहाँ से जाना है, शुरू कहाँ से करना है, सभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस तरह देख के तुरंत आप जज कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप पूरा निकालें ऐसे करके, निकालना नहीं, बस समझ लीजिए, समझा दे रहा हूँ फिर से। ये जो नंबर आए तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर इसे लिखना है, ये लिखा था ना, तो हमारा शुरुआत कहाँ से हुई 2.1 से हमारा ए नंबर है ये, उसके बाद a प्लस डी जो तो हमारा आया था 35.8, अगला जो आया इसमें एक बढ़ा दिया 35.9, अगला बढ़ा दिया 36 हो गया। अपान में सबके 70 है, ये मत समझना कि नहीं है, सबके है, इसके तो 10 था, ठीक, इसके अपान 70 है। इसी प्रकार 36.1 फिर 36.2 कहाँ तक जाएगा 37.3 अपान 70 यहाँ तक जाएगा। अब आप ऐसे ऐसे करके लिख डालिएगा, आपका आंसर ऐसे ही हो जाएगा, 16 नंबर निकल आएंगे। ठीक है, अब आइए, आपका ये लेसन 1 ख़त्म हो गया है। 1.2 अब शुरू करते हैं। 1.1 ख़त्म हुआ, अब शुरू का क्या करते हैं 1.2 से। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 देख लीजिए। अब कथा असत्य असत्य सत्य असत्य तो आप लोग समझते ही हैं क्या होता है, कि मतलब जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपसे बोला कि मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये हमारा जरूरी नहीं कि देखो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है। मान लीजिए √5 में लिख दूं और गुणे √5 लिख दूं, फिर लिख दिए, दोनों अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं का एक ही संख्या लेकिन अलग है, ठीक है, इनको किए तो क्या हो गया, ये गुणा करने पर क्या आया 5 आ गया। ये हमारी क्या है परिमेय संख्या आती है, क्या है परिमेय संख्या। वो बोल रहा है अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या आएगा। ठीक है।